आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज और मैं हूँ लाल कृष्ण दुबे। तो जैसा कि आज जो भ्रष्टाचार व्याप्त है आजमगढ़ क्या पूरे यूपी नहीं भारत में है, आज उसके खिलाफ तीसरा दिन ये जंग है आज़ाद अधिकार मेरा आजमगढ़ में चौथा दिन आज। तो इसी क्रम में पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, जबकि जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय हमें लगता नहीं है कि अभी आए हैं, और जैसा कि अभी बात करेंगे। और इसी कड़ी में जैसा कि अपराधी हो या भ्रष्टाचारी, इन पर लगाम तब तक नहीं प्रशासन कस रहा है जब तक कि वो किसी की हत्या न कर दें। अगर उससे पहले जाग जाए प्रशासन तो शायद वो हत्याएं रुक जाए, लेकिन कहीं डॉक्टर के भेष में, कहीं डाकू के भेष में, लेकिन हत्याएं जब तक हो नहीं जा रही हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहे वो जमीन कब्जा करके बैठा हो भ्रष्टाचारी, इंतजार किया जा रहा है कि किसी की हत्या करे तब उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए और उसको जो है बुलडोजर भेजा जाए। जब तक हत्या नहीं कर रहा है, लूटपाट करता रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसा कि मुझे देखने में आ रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक मौर्य जी थोड़ा सा जैसा कि देखिए इस बच्चे को आप देख रहे हैं, ये किसी भ्रष्टाचारी ने जो है ऑपरेशन किया। डॉक्टर नहीं कहा जा सकता, जैसी की जानकारी मिली है उसके पास कोई डिग्री नहीं है तो डॉक्टर है नहीं, लेकिन उस डॉक्टर पर कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक वो किसी की हत्या नहीं कर देगा। अभी आधी हत्या तो कर ही दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल बच्चा जीवित है बस ये समझ लीजिए। लेकिन कार्रवाई हमारे आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारी और जो है सीएमओ साहब या पुलिस अधीक्षक महोदय, ये लोग किसी भी अपराधी पर या भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई तब तक नहीं कर रहे हैं जब तक कि उसकी हत्या न हो जाए। हत्या करने के बाद डाकू और डॉक्टर जो भी डॉक्टर के रूप में बैठे डाकू हैं या जो डाकू ऑलरेडी पहले से हैं और जो भ्रष्टाचारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, तब तक नहीं होगी। जब किसी की हत्या कर रहे हैं तब उनको खोज रहे हैं लोग, बुलडोजर जा रहा है और जमीनें जो खाली करवाई जा रही हैं, सब हत्या करने के बाद। तो उससे पहले कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भैया थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दीजिए एक बार। वीरेंद्र मौर्य, ग्राम पोस्ट गोविंदपुर, थाना हथरौलिया, जिला आजमगढ़ से हम हैं। हमारे बच्चे का केवल क्यूनी टूटी थी। डॉक्टर शिवशंकर यादव और श्रवण मौर्य जो कि फर्जी तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं मौके पे, उन्होंने मेरे बच्चे का गलत इलाज किया, जान जोखिम इलाज कर दिया था। और मैं पूरी तरह से बच्चे को लेकर क्षतिग्रस्त अवस्था में इधर उधर बहुत दौड़ भाग करके हॉस्पिटल को एक बार दो बार नहीं 4 बार सील कराया हूँ। मेरी आप लोगों से यही मांग है कि उस आतताई राक्षसी प्रवृत्ति के डॉक्टर शिवशंकर यादव और श्रवण मौर्य को आजीवन कारावास हो। और ये मैं उन निम्न स्तर के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि अगर से हॉस्पिटल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सील मैंने करवाया किसी तरह से माननीय पुष्कर मिश्रा जी के माध्यम से, तो फिर हॉस्पिटल किस एवज में खोल दिया जाता है। और इनका संरक्षण देने वाले सभी आतताइयों का कठोरतापूर्वक उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है प्रशासन आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? सभी पैसे पर मैनेज हो जाते हैं। डॉक्टर के पास पैसा रहता है, वो लोगों को रोटी के टुकड़ों की, कुत्तों को जैसे रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है उसी तरह डॉक्टर लोगों को कुत्ते की तरह रोटी पैसा फेंक देता है और सभी उससे मैनेज हो जाते हैं। वर्तमान में सीएमओ भी यही काम कर रहे हैं। जब डॉक्टर पर माननीय न्यायालय द्वारा FIR दर्ज है तो फिर आखिरकार में कैसे उसको खोलने की अनुमति तो दे रहे हैं। इतने नहीं, इन जो डॉक्टर शिवशंकर यादव और श्रवण मौर्य का जय गुरुदेव हड्डी अस्पताल है, उसको बचाने के एवज में सत्येंद्र वर्मा नाम का एक MBBS डिग्रीधारी है, वो अपना डिग्री दे दिया है हॉस्पिटल खोलने के लिए। मैं तो यही गुजारिश करूंगा। ऑपरेशन कौन किया था? जो डिग्रीधारी अभी दिए हैं डिग्री? नहीं, उसने प्लास्टर टाइट बांध दिया था। 5वें दिन बच्चे के हाथ में बुरी तरह तकलीफ हुई। मैं जब लेकर के गया उल्टे मुझको गाली देकर भगा दिया। और ये ऑपरेशन वाला काम अरविंद त्रिपाठी का लड़का मनीष त्रिपाठी, जो कि पैसे के लालच में मुझको वहीं पर अपने यहाँ 30 दिन तक रोके रखा, और जब सारा पैसा ख़त्म हो गया तब वह मुझको छोड़ दिया। उसकी ही लापरवाही के कारण, पहले शिवशंकर यादव और श्रवण मौर्य की लापरवाही के कारण हाथ में सड़न हुआ टाइट प्लास्टर से, और फिर बाद में अरविंद त्रिपाठी के लड़के मनीष त्रिपाठी जो कि VSH करके हॉस्पिटल चलाते हैं, उनकी लापरवाही के चलते 2 ड्रेसिंग तो समय पे किए, लेकिन तीसरी ड्रेसिंग 10 दिन बाद की, जिससे मेरे बच्चे का हाथ पूरी तरह से चमड़ा और मांस गल कर गिर गया था। फिर मैं बच्चे को भयावह स्थिति में लेकर PGI लखनऊ के लिए गया, और वहाँ पर बच्चे का ये पेट में बड़ा चीरा लगा करके हाथ कुर्सी में 29 दिन तक डाला गया। फिर पेट की मोटी खाल और मांस को काट करके हाथ में लगाया गया। इस पैर से, दोनों पैर के जंघा की चमड़ी
यहाँ पर सर्जरी की गई, तभी हाथ पूरी तरह से नहीं खुल रहा था। तो बच्चे के बाएं पैर से 15 सेंटीमीटर नस काट के लगाई गई। तो किसी तरह बच्चे का तो हाथ खुला, बच्चे का हाथ तो पूरी तरह से खुला, लेकिन तो उसकी कलाई और उंगली कुछ काम नहीं करती है। पूरी तरह भयावह स्थिति है, इसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैं बच्चे क्या, एक बाप अपने बच्चे से अपने बुढ़ापे की स्थिति में उससे अपने जीवन को बचाने के लिए काम करता है, लेकिन मेरा बच्चा जब खुद ही विकलांग हो गया तो मेरा लास्ट समय कौन देखभाल करेगा, मेरे बच्चे का कौन देखभाल करेगा। मैं इसीलिए इस प्रांगण में आप लोगों से मदद के लिए आया हूं कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए और आतताई डॉक्टर रूप में, यमराज रूप में बैठे हुए कलंकित डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।